हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर एडवाइस। आज जो आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्जाम हुआ है, मैं उसका सेल्फ एनालिसिस गिवन आपको दूंगा और एक एक चीज बताऊंगा कि पांचों सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस थे और किसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। और लास्ट में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने डिसाइड किया है वो होगा, और उसमें काफी स्टूडेंट्स के रिव्यू लेने के बाद मैंने उसको डिसाइड किया, ठीक है, ना कि सिर्फ मेरे अपने प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन कौन से सेक्शंस थे। आप जैसे कि आप सबको पता है, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, सबसे इजी सेक्शन था कंप्यूटर, इंग्लिश और जीए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक भी तरह का इसमें नया कुछ भी नहीं था। ठीक है, 40 में से 30 प्लस आप हर इस सेक्शन में इजीली कर सकते हैं और 25 to 30 क्वेश्चन आप इसमें भी इजीली कर सकते हैं। हर स्टूडेंट ने किया भी है। ठीक है, इंग्लिश में भी जनरली हर स्टूडेंट ने 30 प्लस किया ही। बस इंग्लिश में और इन तीनों सेक्शन में डिपेंड क्या रहता है कि इन तीनों में स्टूडेंट 5 से 7 क्वेश्चन गलत जरूर करता है। ठीक है, तो ये आप नहीं, हर कोई इसको गलती करता ही करता है। ठीक है, तो इस चीज से हमको एवरीबॉडी इज फैमिलियर विद इट। ठीक है ना, तो जो पेपर डिपेंड करेगा आज का, दैट विल बी ऑन मैथ्स और रीजनिंग। एक तो ये सेक्शन 1.25 मार्क्स का है और प्लस मोस्टली इसमें पजल था और मैथ्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने, मैं पहले से आपको पहले दिन से बोलते आया हूं कि जो लोग भी ट्रिक से करते हैं, आज उनको पता चल गया होगा कि एक्चुअल मैथ्स कैसी आती है एग्जाम में। ठीक है ना, क्योंकि हर सिंगल क्वेश्चन में उसने खुद ने दिया था एक्स और वाई, एक्स प्लस 11.05, वाई प्लस 25, ऐसे करके क्वेश्चन थे। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में उसने एक्स और वाई आपको खुद को दे दिया था। तो अगर आप ट्रिक से करते हैं, या तो ट्रिक से कर रहे हो तो या तो अपनी प्रैक्टिस ऐसी करो कि मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है ना, या आप जो मैं आपको सिखा रहा हूं कंसेप्चुअल वे, उस पर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आगे आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क में। आरआरबी क्लर्क मेंस में जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो आरआरबी पीओ मेंस से भी अच्छे लेवल के थे। आरआरबी पीओ मेंस में तो क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो इजीली बन जा रहे थे, बट आरआरबी क्लर्क मेंस में ऐसे नहीं थे। ठीक है ना, जिन भी स्टूडेंट से मैंने बात करी 15 to 25 से ज्यादा मुझे कोई भी नहीं बताया, किसी ने नहीं बोला कि मैंने 25 प्लस किया। एवरीबडी वाज सेइंग 15, 20, 21, 24, दैट्स इट। क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए ये इसको भूलना पड़ेगा। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट माय पर्सनली, मैंने 33 क्वेश्चन बनाए, सिर्फ एक दिया ही था, वो डिफिकल्ट कैलकुलेटिव था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा बेटर है कि मैं वो रीजनिंग सेक्शन में करूं। ठीक है, इसलिए मैंने मैथ्स में 33 बनाया और ये इसके बलबूते नहीं है। ठीक है ना, ये मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही है। मैंने कंसेप्चुअल वे से जो खुद ने किया है सिर्फ उसी से किया है। बस मेरी कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि मुझे पता पड़ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे कैसे करना है, और मैं आप लोगों को कब से यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो लोग भी ट्रिक से करते हैं, प्लीज अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और आज का पेपर पूरा इस सेक्शन पे डिपेंड था, मैथ्स और रीजनिंग पे। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों में मिला के 75 to 80 क्वेश्चन तो हर कोई करके आया है। अब जिन्होंने इन दोनों में मिला के 60-70 क्वेश्चन कर लिए, उनको तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। बट अगर आपने इनमें भी कम किए, इन दोनों में 50 ही किए, 25 ही किए दोनों में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, आपको खुद को पता पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं जो पहले आपको बोलते आया हूं उसी चीज पे अभी भी फोकस कर रहा हूं कि मैथ्स। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले क्या होता था, पेपर ऑफलाइन होता था या ऑनलाइन जब स्टार्ट हुआ था, तब स्टूडेंट या आईबीपीएस को ये नहीं पता था कि क्वेश्चन में एग्जाम में बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे इतना क्रेज नहीं था यूट्यूब का, तो उनको नहीं पता पड़ता था कि स्टूडेंट कैसे कर रहा है। अब जब उनको दिख रहा है कि हर यूट्यूब चैनल पे आपको ट्रिक करके सिखाया जा रहा है, तो वो वैसा का वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ी ना दे देंगे। इस चीज को समझने की कोशिश करो। आईबीपीएस भी तो आपका देख ही रहा है ना यूट्यूब पे कौन कैसे पढ़ा रहा है, तो वो सब चीजें, इन चीजों को देख रहा है कि वो कैसे कराया जा रहा है। और जो बेसिक से करेगा एक्स और वाई लेके, उसको जिसको दिक्कत नहीं आएगी और इसमें फास्ट करने की कोशिश करेगा, वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। तो मैंने पहले दिन से मैं आपको यही बोल रहा हूं कि कंसेप्ट डेवलप करो, आप अपनी ट्रिक खुद डेवलप कर लोगे।
बस यही डिफरेंस है कि स्टूडेंट ने 15 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा उससे आज मैथ्स के पेपर में नहीं हुए। इस चीज को जितनी ज्यादा जल्दी समझोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। आगे आईबीपीएस पीओ 7 दिन बाद है, आपको खुद को और पता पड़ जाएगा, जिन्होंने मेंस का नहीं दिया उनको भी पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूं कि इसकी कंसेप्ट से सीखो। तो अकॉर्डिंग टू मी जो गुड अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट थे, मैं सारे स्टूडेंट्स का लेके चल रहा हूं, दैट विल बी 140 प्लस। जिन्होंने 140 से प्लस किए हैं और गुड एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और जिन्होंने मैथ्स में 25 भी बनाए हैं, दे आर ऑन द सेफर साइड, ठीक है, क्योंकि उनके मार्क्स यहां पे 31, 32 आ रहे हैं। ये चीज समझने की कोशिश करो। ये 1.25 मार्क्स का था एक सेक्शन। मैं अपनी बात करूं, मैंने रीजनिंग में 36 बनाया है, ठीक है, इंग्लिश में मैंने 37 बनाए, जीके में मैंने 27 बनाए, ठीक है, कंप्यूटर में मैंने 33 या 34 बनाए, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, और मैथ्स में मैंने फिर से 33 बनाया। कल का जो एनआईएसएल का एग्जाम था उसमें तो मैथ्स बहुत इजी था, इसलिए हर स्टूडेंट 35 प्लस करके आया है, 35 प्लस करके आया, और मैंने उसमें 40 आउट ऑफ 40 बनाए, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस रहेगा, आपको नजर आ जाएगा कि ये जो सेक्शन है, ये दोनों अब इनका मेंस में रोल ज्यादा हो चुका है, ठीक है ना। इस चीज को समझने की कोशिश करो। कंप्यूटर, जीके और इंग्लिश आपने बेसिक्स आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप इजीली कर लोगे। इजीली इसमें ये पूछ रहा था कि कंट्रोल जेड अंडू का होता है, कंट्रोल वी पूछ रहा है, ठीक है, कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड एंड सर्च। तो ये सब इतने छोटे छोटे इजीली क्वेश्चन पूछ रहे थे। टेराबाइट या पेटाबाइट में कौन बड़ा होता है, गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, तो बहुत से बेसिक्स से क्वेश्चन थे। और रही बात इंग्लिश की, तो जो लोग भी बोलते हैं मुझे कि सर इंग्लिश के बारे में बताओ, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, देखो इंग्लिश जो लोग भी ग्रामर से करते हैं, इसको करना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आप तब तक ग्रामर पढ़ा नहीं पढ़ा बात बराबर है। कल क्वेश्चन कैसा था, आपको लाइन दी हुई है और 5 वर्ड दिए, ABCDE, ठीक है, सेंटेंस पूरा दिया हुआ है और बोल्ड किए हुए थे। अब वो बोल रहा है कि किस किस को मैं इंटरचेंज करूं कि मेरा ग्रामेटिकली सेंटेंस का मीनिंग वही रहे या चेंज ना हो और वो सिस्टमैटिक हो। अब आप सोच लीजिए कहां पे इसमें ग्रामर लगाओगे। इसलिए जो मैं बोलता हूं उसको प्लीज अडॉप्ट करो कि आप अपनी रीडिंग स्किल डेवलप करो, ठीक है। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, इसको सीखो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो इंग्लिश में, तभी आप उस पर कमांड पा पाओगे। ग्रामर के रूल्स याद करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एसएससी में आता है ये ग्रामर का रूल्स वगैरह सब, बैंक के एग्जाम में नहीं आता। उसमें फाइनेंशियल आपको पूरा पैसेज दे रहा है, आप उसमें कैसे रूल लगाओगे, इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हिंदी में थोड़ी ना जरूरत पड़ती है हमको रूल्स की, हिंदी तो क्लियरली बोलते रहते हैं। तो सेम इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है, उस पर कमांड पाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, उस स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप ग्रामर पे पूरा फोकस डाल देते हो तो रिजल्ट तो उल्टा ही मिलेगा ना। आपको कहां दिख रहा है वहां पे ग्रामर ग्रामर ग्रामर। कोई भी इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें क्या लिखा रहता है पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज या रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये लिखा रहता है, वहां थोड़ी लिख रहा है कि ग्रामर टेस्ट। खोल के देख लो बोले नोटिफिकेशन, ग्रामर टेस्ट थोड़ी लिख रहा है जो आप ग्रामर पे पूरा फोकस कर रहे हो, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच याद कर रहे हो। तो इन सब चीजों को जितना जल्दी समझोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। आरआरबी क्लर्क मेंस में जो जिन लोगों ने भी बिना कंसेप्ट से किया है वो लोग तो डेफिनेटली उनसे पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट ने यही बोला है कि सर 140 135 हमने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो, मैंने 166 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना। और शायद 3 या 4 क्वेश्चन जो मार्क फॉर रिव्यू थे वो भी इसमें ऐड करें तो 170 होता है। तो ये तभी हो सकता है क्योंकि मैंने मैथ्स में अपना स्कोर बूस्ट किया है, बाकी सब में मैंने भी सबके बराबर ही किया है। आपको इंग्लिश में 30-35 कर रहा है तो बराबर ही है, बट यहां पे जो मैथ्स में डिफरेंस हो रहा है 10 to 15 मार्क्स का, ये कौन कवर करेगा? आपकी ग्रामर तो करेगी नहीं, आपकी जीके तो करेगा नहीं, कंप्यूटर करेगा नहीं, क्योंकि सबने उसमें इतना स्कोर किया ही होगा। तो रही चीज इस चीज को समझने की, क्या आपको अगर जल्दी सेलेक्ट होना है, जल्दी इंप्रूव करना है तो मैथ्स को सुधारो,
ठीक है, और इंग्लिश को तरीके से करने की कोशिश करो, तभी आप बेनिफिट में रहोगे। अदरवाइज जैसे लोग जो बोलते हैं कि सर 2-3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और जब तक आपका लैक आप खुद दूर नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जो आपको कमी रह रही है, अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो मैथ्स को एलिमिनेट करो, उस एरर को, उस चीज को। इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश को उसमें रिमूव करने की कोशिश करो। रीजनिंग में हो रही है तो रीजनिंग को दूर करो, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है, पजल में हो रही है, मशीन इनपुट आउटपुट में हो रही है, या जिसमें भी हो रही है, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो बहुत ही, इसमें कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। देखो सीधी सी बात है, कुछ पेपर जब भी इजी आता है तब कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू मी 110 टू 120, इससे ज्यादा ही कट ऑफ जाएगा। 110 120 तो है ना, 105 से लेके 120-25 तक कट ऑफ डेफिनेटली जाएगा। हो सकता है इससे ज्यादा भी जाए, कुछ कह नहीं सकते, ये बहुत ही मुश्किल प्रेडिक्शन है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट हर कोई 150, 140, 50 करके आ रहा है। कल NISL में मोस्टली स्टूडेंट ने 150 प्लस किए हैं और 170 भी करने वाले हैं, मैंने उसमें 163 बनाया, ठीक है ना। तो यही सब चीजें हैं आपको जो आगे लेके जाएगी, दैट इज ओनली दिस सब्जेक्ट। इस पे कमांड पाओ, क्योंकि जीके और कंप्यूटर अब ये हर किसी को आता है कि कैसे याद करें, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आ रहा है, इसीलिए इसको सब बराबर करते हैं, लेकिन इसमें लैग छोड़ जाता है इन तीनों सब्जेक्ट में। बस इसको डेवलप करो। कि आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी मेरी बात। जो मैं कंसेप्चुअल लर्निंग आपको सिखाने की कब से कोशिश कर रहा हूं, उसमें आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। मैं जो कल से मैंने DI का सीरीज बीच में रखा था, उसको मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। 2 दिन मेरे एग्जाम के चक्कर में मैं नहीं डाल पाया था, हैविंग माय एग्जाम इन अहमदाबाद, ठीक है। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको एक्चुअल में हकीकत पता पड़ सके कि आपका जो लैक है, जब तक आप उसको दूर नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।